हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हालचाल गाइस? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं अपने पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉस के एबीसी एनालिसिस को। एग्जाम अब बहुत पास है हमारे जून अटेम्प्ट फाउंडेशन का, और अक्सर जो लगातार मेरे पास पिछले 8-10 दिन से लगातार स्टूडेंट्स मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप भरा हुआ है कि सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, जहां पर ना लास्ट मिनट जो बच्चा पढ़ने बैठता है जिसका कुछ टॉपिक सिलेबस नहीं पूरा हुआ, तो ही वांट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हमने एबीसी एनालिसिस किया है अपने पूरे सिलेबस का। दिस इज फॉर न्यू सिलेबस जो आपका पहली बार अब जून 24 में पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से मैंने एबीसी ड्रॉ किया है। एबीसी में नाम ही आपको समझ आ रहा होगा, मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया टॉपिक वाइज। एक कैटेगरी में हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे विच आर ऑब्वियसली ऑफ मच वेरी मच इंपॉर्टेंस, पेपर में अच्छा खासा कंटेंट आता है, अच्छा खासा उसके अंदर से पूछे जाने के चांसेस हैं। देन बी इज मॉडरेट कैटेगरी, जहां पर आता है लेकिन आप ये मान के चलें कि उन टॉपिक में से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आता है। और अगर आप सी कैटेगरी की बात करें तो वहां से भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज सीए के एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आने के चांस थोड़े से कम है और वेटेज भी कम है। कम मतलब पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 10-12 नंबर की वेटेज टोटल रहती है उन टॉपिक्स की। तो इस तरह से मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। पहली बात तो क्योंकि हम जून 24 में जिस पेपर में बैठ रहे हैं ये फाउंडेशन के हिसाब से नया पेपर है, यानी कि नया सिलेबस के हिसाब से है। तो पहली बात तो पैटर्न ही क्लियर नहीं था कि अब तक पैटर्न क्या आने वाला है। पहले क्योंकि 60 मार्क्स का लॉ होता था तो उस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न था। अब आपके इंस्टीट्यूट ने 2 मॉडल टेस्ट पेपर इसके लिए इशू किए हैं। एक अप्रैल में हुआ था मॉडल टेस्ट पेपर, एक मई में हुआ था मॉडल टेस्ट पेपर। दोनों को मैंने एनालाइज किया और दोनों को एनालाइज करने के बाद काफी कुछ पैटर्न निकल के आया है। एक तो मैं इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूँ, इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा, जहां पर मैं आपको पूरा इन डेप्थ समझाऊंगा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अभी मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ आपसे कि हमारा जो पेपर है ऑब्वियसली 100 मार्क्स का लॉ का पेपर है। ये विद चॉइस 120 का आएगा। टोटल पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स ईच के। हर क्वेश्चन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, 776 का। तो 776 वेटेज है 20 मार्क्स की। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो इस तरह से आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आएंगे। 776 की इसकी डिवीजन है, कहीं कहीं पर 7 को 4 और 3 में डिवाइड किया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में, सब में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने जो दोनों मॉडल टेस्ट पेपर कंपेयर किए उसमें पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग एग्जाम में भी आपका पैटर्न सेम ही रहेगा। और उस क्वेश्चन पेपर्स में और मॉडल टेस्ट पेपर में काफी सिमिलैरिटीज भी हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का हर पार्ट दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक ही पर्टिकुलर कॉमन एक्ट है, यानी कि आप विद श्योरिटी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किस एक्ट से आएगा, और वो थ्योरी है या केस स्टडीज है। इसी के बारे में एक इन डेप्थ वीडियो आज से 2 या 3 दिन के अंदर आपको चैनल पे मिल जाएगी, जब मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज किया है। तो इस चैनल पे बने रहिएगा उस वीडियो के लिए। फिलहाल मैंने क्या किया, उन 2 मॉडल टेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर एक्ट वाइज वेटेज निकाल ली है, और उस एक्ट वाइज वेटेज में मैंने ऐसा किया है कि थ्योरी कितनी है, केस स्टडी कितनी है, ये भी मैंने साथ साथ निकाल लिया है। और अक्सर पुराने अटेम्प्ट में भी एक पैटर्न था, इस अटेम्प्ट में भी साफ साफ ये कह लीजिए नए सिलेबस में भी पैटर्न दिख रहा है कि इंस्टीट्यूट किस तरह से क्वेश्चंस बना रहा है। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपके वेटेज है एक्ट वाइज। कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 21 मार्क्स का, ये 120 मार्क्स के हिसाब से वेटेज है, इसलिए आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। फिलहाल मैंने 120 के हिसाब से जो वेटेज है एग्जाम के अंदर आपके सामने रख दी है। कंपनीज एक्ट के अंदर 21 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है, पेपर में आ रहा है। 3 क्वेश्चन हैं, 2 केस स्टडीज हैं 7 मार्क्स ईच की, एक थ्योरी का क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। एक तो पेपर के अंदर पैटर्न बदल गया है, 7-7 और 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना होगा। इनफैक्ट जिन्होंने हमारी एवीजे की टेस्ट सीरीज दी है, जिसका लास्ट टेस्ट अभी पेंडिंग है आपके पास, और प्लस मैंने आपसे कहा है कि एक फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया आप ओके, आप हमारी सीरीज जो है टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, वहां सर या हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है, जो आपका सेम यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल, इसी नाम से हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है, वहां पर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग बैक टू इट सर, टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कंपनी एक्ट के अंदर से, 7+7+7 के। 2 केस स्टडी रहेंगी, एक थ्योरी रहेगी। पार्टनरशिप में चले जाएं, 20 मार्क्स की वेटेज है, एक 7 मार्क्स की केस स्टडीज है, और हमारे पास 13 मार्क्स की थ्योरी है। तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी का है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी का है। सेल्स ऑफ गुड्स है 21 का है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर से भी 7-7-7 के। 7 की थ्योरी है, 14 की केस स्टडी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नया डाला है, 14 मार्क्स की वेटेज रख रहा है एग्जाम के अंदर। एक 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, एक 7 नंबर की केस स्टडीज के अंदर आ रही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमम वेटेज। टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके अंदर आपको मिलेंगे, 32 मार्क्स की वेटेज है। 7+7 2 केस स्टडी है, 6-6-6 3 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई केस स्टडी की उम्मीद नहीं है, मैंने क्लास में आपको बताया था, थ्योरी आती है, 6 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और एक जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मुश्किल से 4 टॉपिक है उसके अंदर, चारों में से कोई एक पेपर में आएगा। 6 मार्क्स की थ्योरी आ रही है। टोटल मारूं अगर मैं तो 120 मार्क्स में से 56 मार्क्स की आपकी केस स्टडीज है,
64 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। तो मोटा मोटा थोड़ा पैटर्न बदला है, पहले 40% केस स्टडी होती थी, इन्होंने केस स्टडी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया है, तो 50-50 ऑलमोस्ट मान लीजिए, तो 47-53 है, तो 56 मार्क्स की हमारे पास केस स्टडी है, 64 मार्क्स का हमारा पेपर के अंदर थ्योरी का पोर्शन रहेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक कि सर आपने एक्ट वाइज तो बता दिया कि एक्ट वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है, एबीसी वाइज क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जी अगर एबीसी वाइज अगर बात करें तो ए कैटेगरी में मैं मोटा मोटा अंदाजा ये लगा के चल रहा हूं कि ए कैटेगरी में हम ऐसे टॉपिक रखने जा रहे हैं जो एटलीस्ट 75 मार्क्स की पेपर में वेटेज रखें। तो जब हम ए कैटेगरी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेटेज ऑफ 75 मार्क्स। जब मैं 75 मार्क्स की बात करता हूं तो सबसे पहले बेटा जो वेटेज इसके अंदर आपको देनी है दैट इज कंपनी एक्ट। इसमें कोई एबीसी नहीं करना है, कंपनी एक्ट बहुत छोटा टॉपिक है, पेपर के अंदर 21 मार्क्स की वेटेज है। अगर आप मेरा मैराथन से रिवाइज करेंगे तो मात्र 1.5 घंटे में बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। चार्ट्स यूज करिए जो मैंने आपको दे रखे हैं, चार्ट्स आपके पास नहीं है अगेन हमारे ऐप पे जाएंगे, चार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल के ऊपर मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो सारा कंटेंट मैंने आपके पास अवेलेबल कराया है। कंपनी एक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर कवर करिए, 21 मार्क्स का पेपर में आना ही आना है, बहुत स्कोरिंग पोर्शन है। देन नेक्स्ट आ जाइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, नया टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक बहुत छोटा है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, प्रॉमिस टू नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा आपके पेबल ऑन डिमांड, पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, बी पेबल टू बियरर, पेबल टू ऑर्डर, इसी में लगभग पूरा का पूरा एक्ट उन्होंने निकाल दिया है। ये कह लीजिए एक उन्होंने बाउंसिंग ऑफ चेक का कंसेप्ट डाला है, एक प्रेजेंटमेंट का डाला है, ये टोटल 4 टॉपिक्स हैं, अच्छे से रिवाइज कराए हुए। अगेन मैराथन से करना चाहे मैराथन से करें, चार्ट्स में 100% कवर है, 2 क्वेश्चन पेपर में आ ही आ रहे हैं 7+7 के 14 मार्क्स के। तो अगर ये 2 एक्ट आप पूरे करते हैं तो आपको इतना समझ आ जाएगा 35 मार्क्स की वेटेज तो आपकी यहीं से हो गई कि 21 का आपका कंपनी एक्ट है, 14 मार्क्स का आपका क्या है नेगोशिएबल, 35 मार्क्स जिसे कहते हैं ना इन पॉकेट, बुरे से बुरा ही मान के चलें 35 में से अराउंड 30, 27, 28 इतने तो आसानी से बन सकते हैं अगर वो मार्क्स काटने पे भी आते। देन कम टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखेंगे ना, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है उसका नेचर ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, जब पार्टनरशिप क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, जो हमने बात पढ़ा था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, विल वाली पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड वाली, वो सब बातें हैं बेसिक वाली। इसको वो पहला चैप्टर कहता है, जनरली इसमें कम वेटेज आती है, इसलिए मैंने इसको सी ए कैटेगरी में नहीं रखा। ए कैटेगरी में डाला बेटा आपका चैप्टर में रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ये सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 38 का कंसेप्ट है। इसमें मैं और स्पेसिफिकली बात करूं ना, तो मैंने आपको क्लास में स्पेसिफिकली बताया था, वो 29 सेक्शन से लेकर 38 सेक्शन तक, जहां रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, माइनर का कंसेप्ट, इनकमिंग का, रिटायरमेंट का, एक्सपल्शन का, डेथ का, इंसॉल्वेंसी का, कंटिन्यू करना बाद में बिजनेस, इस सारे पोर्शन में से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इससे पहले बात करें तो इंप्लाइड अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, वो सब बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 से 38 वाला जो सेक्शन का चेन है, मोटा मोटा 30 सेक्शन है। इस 30 सेक्शन में से कई बार तो ऐसा हुआ है सारा पार्टनरशिप उसी में से आ जाता है। और अगर आप पार्टनरशिप की वेटेज देखेंगे एग्जाम के अंदर, तो 20 मार्क्स की हमारी पार्टनरशिप की वेटेज है, तो हम एक्सपेक्टिंग की एटलीस्ट इसी यूनिट में से 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के आपको मिल जाएंगे। तो हमने ऊपर बात की थी 14 प्लस हमने बात 21, 14 हमने बात करी नेगोशिएबल की। आई एम एक्सपेक्टिंग पार्टनरशिप के अगर ये वाला टॉपिक कर जाए तो 14 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, इसमें से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन कम टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ए कैटेगरी में रखते हैं। कंडीशन एंड वारंटीज है, फॉर श्योर कुछ ना कुछ आना ही आना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूरे के पूरे रूल्स बताए हुए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के। एंड सेल बाय नॉन ओनर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां से जनरली पेपर में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 2 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, ये एक कैटेगरी वाली समान है, 14 मार्क्स यहां से आ सकते हैं। एंड देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन आने हैं। मैंने मोटा मोटा ऐसे टॉपिक उठाए हैं जहां से मेजर चंक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर भी हो जाए, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आपको मिलेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि सिलेबस में नए जुड़े हैं, बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी, फॉर श्योर पेपर में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग 7 मार्क्स तो मिनिमम आएगा ही आएगा। अगर आप एमटीपी वगैरह देखेंगे जो दोनों आए हैं, उसमें लगभग 10 मार्क्स की वेटेज में से आई हुई है, जो मैं आप सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो। देन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे एसेंशियल जरूरी हैं, जो आपके स्टार्टिंग में 10 से शुरू हो जाइए, पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड एग्रीमेंट 30 तक जाइए, वो पूरा जो कंसेप्ट है, माइनर वाला कंसेप्ट, अनसाउंड माइंड का कंसेप्ट, फ्री कंसेंट का कंसेप्ट, सारा का सारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर पेपर में कुछ ना कुछ आता है। एंड देन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट प्रोमिसेस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाले क्वेश्चन आ जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी सेक्शन 41 उसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये 3 टॉपिक है, टाइम इज असेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट वहां से आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक है, इसमें से कर जाए तो मोटा मोटा 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
तो अगर मैं बात करूं 14 14 14 ये 42 42 और लगभग 35 का यहां से मान लें 77 से 80 मार्क्स की वेटेज अगर आप ये टॉपिक्स कर जाते हैं तो 120 में से यहां पर कवर हो जाएंगे। तो दिस इज ए कैटेगरी की हाई वेटेज वाले टॉपिक्स, ठीक है जी। देन आ जाइए बी कैटेगरी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा सिर्फ हाई कैटेगरी करके जाइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ टॉपिक चुने गए और इसलिए ऐड करने बैठे हैं तो पूरा कर लीजिए। देन मॉडरेट वेटेज पे आए, रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन, चांसेस है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आएगा तो 7 मार्कर एक यहाँ से मिल जाएगा। सेल्स ऑफ गुड साइड मैंने 2 टॉपिक छोड़े थे आपके, अनपेड सेलर के राइट्स, बहुत ज्यादा ये भी नहीं है कि अनइंपॉर्टेंट है, कभी नहीं आता, आता है ऑफ लेट एक अटेम्प्ट छोड़ के आ जाता है। डिलीवरी में सिंपल सा क्वेश्चन है, वो डिलीवरी क्या होती है, कितने तरह की डिलीवरी होती है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड में आ जाए बचे हुए टॉपिक्स, क्वाजी एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा बेटा सीधा सीधा 7 नंबर का आएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज, केस स्टडीज वाली बात है। तो अगर मैं इन सब में से एक एक क्वेश्चन मानूं तो अगर 7 की वेटेज भी दूं मैं इनको तो ऑलमोस्ट 21 से लेकर मैक्सिमम 25 नंबर की वेटेज आपको यहां से मिल जाएगी। तो अगर मैं 75 या कह लीजिए 80 तक की वेटेज ऊपर रखता हूं तो 80 की वेटेज अगर ए कैटेगरी डालें, बी कैटेगरी इज कंपैरेटिवली अराउंड 25 मार्क्स की वेटेज, तो वी आर लेफ्ट विद बाकी बचे हुए 15 नंबर। वो 15 नंबर की सीधी सीधी कहानी बेटा आपका सेट सी है, इसमें से 12 नंबर का तो आई आ रहा है। इनफैक्ट जो बच्चा बड़ा लिमिटेड से पढ़कर जाना चाहता है ना, आप ए कैटेगरी वाला टॉपिक कर जाएं और उसमें भी अगर आप बात करें तो पहले कंपनी एंड करें, उसके बाद नेगोशिएबल करें, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, दिस इज मस्ट डू। कंपनी एंड नेगोशिएबल नहीं भी किया आज तक तो भी करना है। इनफैक्ट नेगोशिएबल जैसे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, तो मैंने उसकी क्लासेस जो पूरी की पूरी 10-12 घंटे की मेरी क्लास लगी थी, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। एक दिन बैठ जाइए, आपका नेगोशिएबल इसमें क्लियर हो जाएगा। 14 मार्क्स पेपर में फॉर श्योर आने ही आने हैं, वो कर लीजिए। कंपनी करिए, नेगोशिएबल करिए, पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट टॉपिक करिए, सेल्स करिए, एलएलपी करिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 15 सेक्शन है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आना है, थ्योरी आनी है, प्योर मार्क्स है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 4 मिला के टोटल टॉपिक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का, घूम फिर के वही पूछता रहेगा। दीज आर वेरी स्कोरिंग पार्ट्स। तो इनफैक्ट इसको सी कैटेगरी मतलब ये नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है, ये इसलिए है कि इनकी वेटेज कम है, लेकिन वेटेज कम होने के साथ साथ सिलेबस भी तो कम है। सिलेबस कम होने की वजह से सर्टेनिटी है कि 17 सेक्शन है, उसमें से एक ना एक आई जाना है। 4 टॉपिक्स इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, एक ना एक आई जाना है, तो ये दोनों 6-6 नंबर के तो आ ही रहे हैं। बाकी बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें से जल्दी क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स के अंदर बेसिक बातें, गुड्स क्या होती हैं, which are what are the types of goods, contract और सेल के एसेंशियल क्या होते हैं, ये वैसे ही बच्चों को पता होता है। आखिरी दिन इसको आप पढ़ना चाहें, एक ऐसा नहीं आता नहीं है, किसी एक में से आ जाता है इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप क्या होती है, उसके एसेंशियल्स की बात की है। कॉन्ट्रैक्ट में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अवॉइडेबल, वॉइड, जल्दी इनमें से आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। सेल्स और पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में फिर भी कुछ आ सकता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 12 के तो आ ही रहे हैं, हद से इन दोनों में से क्वेश्चन एक थ्योरी का आ गया तो 18 तक की वेटेज आपके सामने रख जाएगा, इसलिए मैंने इनको सी कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। बाकी बिल्कुल नहीं कह रहा मैं कि आपको एलएलपी और इंडियन फ्रेमवर्क छोड़ के जाना है, इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूं ये जरूर करके जाना है, बिकॉज ये छोटा सिलेबस है, इसके अंदर से शॉर्टी आएगी। तो सर अब हमें ये बता दो कि मान लीजिए हमने आज तक अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं किया, तो मस्ट डू क्या क्या है। मस्ट डू में देखो सीधी कहानी है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड एक लंबा टॉपिक है, तो पहले आप उसको लास्ट के लिए छोड़िए, बाकी बचे सिलेबस पे जोर डालिए। कंपनी ऐड करिए, फॉर श्योर पेपर के अंदर आना है, कुछ मत छोड़िएगा उसके अंदर। 21 मार्क्स का है, 21 में से कोशिश करिए कि 16-17 नंबर तो वहीं बन जाए। देन कम टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो बहुत स्कोरिंग है। 14 मार्क्स का, अगेन मैंने आपको बताया, मैराथन भी अवेलेबल है, फुल कंटेंट भी अवेलेबल है, चार्ट्स भी अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, सब कुछ हमारे कंटेंट्स पे अवेलेबल है। आप हमारी ऐप पे चले जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे आप डाल दीजिएगा, मैं लिंक शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दोबारा से आपको पर्सनल लिंक भिजवा दूंगा। देन पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप के अंदर सर वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बहुत लिमिटेड टाइम है तो ये वाला सेक्शन जरूर कर लीजिएगा, 9 से लेकर 38 वाला। सेल्स ऑफ गुड्स सेट अगेन आना तो है ही पेपर में 21 का। देन कंडीशन वारंटी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सेल बाय नॉन ओनर्स, एंड लास्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्टर। इससे पहले इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि आप ये जो 2 टॉपिक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी, ये भी कर लीजिए। तो अगर इसके बिना भी अगर आप देखें ना तो 21 का कंपनी है, 14 का नेगोशिएबल, 35 और 12 तो वो हो गए 47। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स पार्टनरशिप और जोड़ लें तो 40, 75 मार्क्स तक का, 80 मार्क्स तक का वेटेज आपका कॉन्ट्रैक्टेड के बिना आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कॉन्ट्रैक्टेड छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्टेड अगर लिमिटेड पढ़ना है, आज तक कभी पढ़ा नहीं है, बिल्कुल छूटा हुआ है, तो ये स्ट्रेटेजी है कि आखिरी में पहले शुरुआत करिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से, बिकॉज इस अटेम्प्ट में नए आए हैं तो पक्का पेपर में कुछ ना कुछ आने की उम्मीद है। फिर आप आ जाइए असेंशियल्स के ऊपर।
परफॉर्मेंस ऑफ चैप्टर के ऊपर, क्वाजी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और आखिरी में ब्रीच वाला टॉपिक। इस सीक्वेंस में आप इसको कवर करिएगा, ठीक है जी। ये मेरा पूरा का पूरा आपके पास एबीसी एनालिसिस था। अगेन ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है ये आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट में एक डिस्क्लेमर, ये आज तक के आए हुए पेपर के पैटर्न के ऊपर है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर सकता है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, जिनको मैं बी कैटेगरी में बोल रहा हूँ शायद वहां से एक आधा क्वेश्चन फालतू आ जाए, बट रफली मोटा मोटा ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप ए कैटेगरी को मान के चलें एनी डे उसके अंदर से 75 मार्क्स का पेपर आएगा। बी कैटेगरी का मान के चलें एनी डे वहां से 25 नंबर का पेपर आएगा। और अगर मैं सी कैटेगरी का मान के चलूं तो 15 से 18 नंबर का पेपर, क्योंकि 120 की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारा एबीसी एनालिसिस। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, लास्ट दिन के एग्जामिनेशंस की तैयारी में जो आखिरी के दिन है उनमें आपकी हेल्प करे। तो आई होप वीडियो बेनिफिशियल है। बने रहिए इस चैनल के ऊपर, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ले डाउन कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे चैनल के ऊपर नए कंटेंट के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।